6-7 फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। पूरा चैप्टर इन्हीं 5-6 फॉर्मूलों पे बेस्ड है। बाकी जो प्लस वो आइडेंटिटीज जो हमने पहले पढ़ी हुई है वो तो यूज होंगी ही होंगी। पहला फॉर्मूला, साइन थीटा अगर 0 हो और आपको थीटा की वैल्यू लिखनी है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चैप्टर का नाम क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी आप इसमें इक्वेशन सॉल्व करोगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे, थीटा की, एक्स की, बट जो इक्वेशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में होगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाएगा। अब जैसे ये इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आपको थीटा फाइंड करना है कि थीटा की क्या वैल्यू होगी। अब अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की कोई 1-2 वैल्यूज नहीं होंगी, थीटा की इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज होंगी। जैसे साइन 0 0 होगा, साइन पाई 0 होगा, साइन 180 0 होगा, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सारे 0 होंगे। तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से सारे हो सकते हैं। तो इसी को जनरल वे में हम लिखेंगे कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू वेयर एनी इंटीजर, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, यानी हम n की जगह पे कुछ भी रख दें, जो थीटा मिलेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। साइन थीटा 0 तो थीटा 0 हो सकता है, n को 0 रखेंगे तो थीटा 0 हो गया। थीटा पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है। n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, इनफैक्ट कोई भी इंटीजर रख दो, जो थीटा मिलेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, अगर cos थीटा 0 और आपको थीटा की वैल्यू लिखनी है, साइन 0 होता है जब एंगल जो होगा, एंगल का टर्मिनल रे एक्स एक्सिस पे होगा, यानी थीटा या तो 0, शुरू में आप याद कीजिए जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था तो ये अगर एंगल मैं कर रहा हूं थीटा तो OX कहलाता है इनिशियल रे और ये जो OP है ये कहलाता है टर्मिनल रे। तो साइन थीटा अगर 0 है तो जो OP होना चाहिए वो एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस के साथ कंसाइड करना चाहिए, या तो इधर या उधर। अगर इधर कंसाइड करेगा तो थीटा 0, सॉरी इधर कंसाइड करेगा तो थीटा 0 होगा, उधर कंसाइड करेगा तो थीटा पाई होगा, फिर घूम कर आएगा तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। और cos 0 तब होता है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, यानी जो टर्मिनल रे होगा वो y एक्सिस के साथ कंसाइड करेगा, यानी जब थीटा होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। तो अगर cos की वैल्यू 0 है और आपको थीटा लिखने को कहा जाए तो अगेन थीटा की कोई 1-2 वैल्यूज नहीं होंगी, थीटा की इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होंगी। थीटा पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इनफैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2। तीसरी को हम जनरल लिखते हैं कि थीटा होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इस पूरे चैप्टर में जहां भी मैं n लिख रहा हूं, अगर ना भी बोलूं तो n इज एनी इंटीजर। साइन थीटा 0, थीटा n पाई, cos थीटा 0, थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। नेक्स्ट, tan थीटा अगर 0 है, बड़ा ऑब्वियस है कि अगर साइन 0 होगा तो tan भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा एक्चुअल में क्या होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो अगर साइन की वैल्यू 0 है तो tan की वैल्यू भी 0 होगी। वैसे भी आप tan थीटा को साइन थीटा ओवर cos थीटा लिख दो, क्रॉस कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम इक्वेशन है, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस नहीं है। तो जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन होगा tan थीटा इज इक्वल टू 0 का भी, यानी सेम लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इफेक्टिवली दो ही है, साइन थीटा 0 तो थीटा n पाई, cos थीटा 0 तो थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। tan तो वैसे ही हो गया, tan हो गया साइन ओवर cos,
तो अगर साइन 0 बनेगा तो tan भी 0 बन जाएगा। नाउ cot 0 कब होगा? अगर cot थीटा, आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे ही देख, cot थीटा 0 कब होगा? जब cos 0 होगा, क्योंकि cot क्या होता है? cos ओवर sin। तो अगर cot थीटा 0 है तो cos थीटा भी 0 होगा, यानी जो cos थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन बनेगा cot थीटा इज इक्वल टू 0 का भी। थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी सीकेंट एंड कोसिकेंट कभी भी 0 नहीं हो सकते। सीकेंट एंड कोसिकेंट नेवर लाई बिटवीन -1 एंड 1, इनकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो ही नहीं सकती, तो इनकी वैल्यू कभी 0 होती नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन थीटा, सुनोगे ध्यान से इधर, साइन अल्फा की, कौन है? साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है और आप थीटा फाइंड करना चाहते हो तो अगेन थीटा की कोई एक दो वैल्यूज नहीं होंगी, थीटा की इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होंगी। जैसे अगर साइन थीटा हाफ लिखा हुआ सपोज, तो हाफ को मैं साइन π/6 भी लिख सकता हूं, साइन 5π/6 भी लिख सकता हूं, साइन 2π + π/6 भी लिख सकता हूं, साइन 3π - π/6 भी लिख सकता हूं। अगर साइन थीटा लिखिएगा मत, इसे समझाने के लिए कर रहा हूं। जैसे साइन थीटा हाफ लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, साइन π/6, लेकिन तो इससे थीटा की वैल्यू π/6 हो गई। लेकिन सिर्फ यही क्यों, मैं हाफ को साइन 5π/6 भी लिख सकता था, π - π/6, फिर मैं हाफ को 2π + π/6, चूंकि एक बार घूम कर आ गए, पूरा 2π हो गया, 2π घूम के फिर वापस 30 पे आ गए, तो 2π + π/6 भी लिख सकता था। फिर 3π 180 तक चले गए, वापस 30 कम कर दिया तो 3π - π/6 भी लिख सकता था। तो अगर साइन थीटा हाफ है तो थीटा की सिर्फ एक दो वैल्यूज नहीं होंगी, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होंगी। थीटा π/6 है, नेक्स्ट π - π/6 भी हो सकता है, 2π + π/6 भी हो सकता है, 3π - π/6 भी हो सकता है, 3π - π/6 भी हो सकता है, 4π + π/6 भी हो सकता है। तो ऐसे थीटा की इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होंगी। तो जनरल वे में कैसे लिखेंगे? अगर साइन थीटा साइन अल्फा है और हमें थीटा की सारी वैल्यू लिखनी हो, जनरल लिखनी हो, तो आप जनरल ये लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू प्लस -1 अल्फा, वेयर n इज एनी इंटीजर, n π प्लस -1 अल्फा। n इवन होगा तो -1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 1 हो जाएगा। वैसे भी अगर n इवन होगा, जैसे 2π 4π 6π 8π, ये इफेक्टिवली 0 डिग्री होते हैं, क्योंकि 2π का मतलब एक बार घूम के वहीं आ गए एक्स एक्सिस पे, तो वो इफेक्टिवली 0 होता है। 2π 4π 6π 8π 10π, तो अगर n इवन है तो ये इफेक्टिवली 0 है, -1 1 हो जाएगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल है। और n अगर ऑड है तो n अगर ऑड है तो ये बनेगा -1 ऑड की वैल्यू होगी -1, तो ये बनेगा n π - अल्फा। जैसे π - अल्फा अगर sin थीटा हाफ था तो थीटा की वैल्यू एक तो π/6 होगी, एक π - π/6 भी होगी, फिर 3π - π/6 भी होगी, फिर 5π - π/6 भी होगी। तो इन जनरल n π - अल्फा भी होगा अगर n ऑड है तो। ऐसे इसको आप याद कर लीजिए सिर्फ कि अगर sin थीटा sin अल्फा के इक्वल है तो थीटा की जनरल वैल्यू n π प्लस -1 अल्फा। नेक्स्ट अगर cos थीटा cos अल्फा है तो थीटा है 2n π प्लस माइनस अल्फा, एनी देन थीटा। और लास्ट अगर tan थीटा tan अल्फा है तो थीटा n π प्लस अल्फा, n इज एनी इंटीजर। साइन थीटा साइन अल्फा तो थीटा n π प्लस -1 अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा तो थीटा 2n π प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा तो थीटा n π प्लस अल्फा। बस यही 6 फॉर्मूले आपको याद रखने इस चैप्टर में, प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पहले की हुई है वो सारी यूज होंगी इनके अलावा। अब देखो, अगर मान लो बाकी के तीन है, मैंने सिर्फ 3 के लिए लिखा है, साइन कॉस tan के लिए। अगर मान लो लिखा हुआ है
सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा, तो इफेक्टिवली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा ही लिखा हुआ है। चूंकि हम सीकेंट को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन होगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा का। जो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन होगा cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा को। चूंकि अल्टीमेटली आप cot को 1 बाई 10 लिख सकते हैं, और जो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का सॉल्यूशन है वही होगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा के लिए। तो इसलिए आपको याद जो रखनी है वो यही 6 रखने हैं, बाकी सभी नहीं से निकल जाएंगे। बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी तो हम उनको sin cos 10 में बदल लेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यह सॉल्व करने के लिए कहा गया, लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व, अगर कुछ नहीं कहा गया तो सुन लोगे ध्यान से, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप हमेशा आंसर जो दोगे वो जनरल टर्म में दोगे, जनरल सॉल्यूशन लिखोगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब लिखते हैं जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने को कहा जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन करते हैं जब हम थीटा 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लेंगे, यानी एक रोटेशन में ही जो थीटा मिलेगा आपको वो कहलाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर सारे सॉल्यूशन लिखेंगे तो वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर कुछ नहीं बोला गया तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब लिखना है जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने को बोला जाए। इनफैक्ट अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लिखना होगा तो हम पहले जनरल ही लिखेंगे और उसी से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। कैसे देख लो, मान लो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करने को कहा गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री साइन 1/2। और अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो हम थीटा की जनरल वैल्यू लिखेंगे n पाई प्लस -1/n अल्फा। इसमें अल्फा का काम कौन कर रहा है, π/6। तो क्या हो गया जनरल वैल्यू थीटा का, n पाई प्लस -1/n अल्फा π/6 वेर n इज n। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द। इसमें आप n की जगह पे कोई भी इंटीजर रख दो, जो एंगल मिलेगा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर आप n को 0 रखोगे तो थीटा π/6 मिलेगा, n को 1 रखोगे तो थीटा π - π/6 मिलेगा, n को 2 रखोगे तो थीटा 2π प्लस π/6 मिलेगा। इन सारे एंगल पे साइन की वैल्यू हाफ होगी। अगर आपसे कहा जाता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कहते हैं जो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा, 0 से 2π तक। 0 से 2π इंटरवल में जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का है। अब ये कैसे लिखेंगे, अगर मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है तो इसमें n की वैल्यू डालते जाएंगे। जैसे n को पहले 0 रखा इसमें, इस वाले में अगर आप n को रखोगे यहाँ पे तो देख लो थीटा क्या आ जाएगा, रख के देखो π/6। फिर n को 1 रखो, n को 1 रखोगे तो थीटा आ जाएगा, देख लो π - π/6, यानी क्या आ गया 5π/6। n को 2 रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 2π प्लस π/6, 2π से बड़ा हो जाएगा। हमें 0 से 2π तक ही देखना है। अब अगर n को कुछ भी रखेंगे आगे 2 या 2 से ज्यादा तो जो एंगल मिलेगा वो 2π से बड़ा मिलेगा, तो वो छोड़ देंगे। n को नेगेटिव रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव भी नहीं लेना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है 0 से 2π के बीच में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही है इसके, π/6 एंड 5π/6, ये दो कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वैसे भी साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो दो एंगल मिलेगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। एक π/6 मिल गया और एक π - π/6 मिल गया एक रोटेशन में। तो एक रोटेशन में जो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं यही कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कुछ नहीं बोला गया तो आप लिखोगे जनरल सॉल्यूशन, जो ऊपर वाला है n पाई प्लस -1/n π/6। चलिए लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व cos थीटा इज इक्वल टू
1/√2. Also write the principal solution. Also write the principal solution. हो गया सभी को? तो बोलिए तो सही। cos थीटा 1/√2, 1/√2 को अगर हम cos में लिखें तो 1/√2 होता है cos 45 डिग्री यानी cos 45 यानी π/4। और अब फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा cos अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एनी। ये तो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। 2n पाई प्लस माइनस π/4। नेक्स्ट आपसे कहा गया कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है तो एंगल को चूज करना है 0 से 2 पाई के बीच में। तो रख के देखें, अगर इनको 0 रखेंगे इसी में थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 में, यहां पे अगर हम n को 0 रखेंगे तो थीटा की दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस π/4, लेना है सिर्फ प्लस वाला, तो थीटा हो गया π/4। n को 1 रखेंगे तो थीटा की दो वैल्यूज हैं, एक 2 पाई माइनस π/4 और एक 2 पाई प्लस π/4। 2 पाई प्लस π/4 तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो लेंगे सिर्फ 2 पाई माइनस π/4 वाला, 2 पाई माइनस π/4 यानी 7 π/4। तो बस यही दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है π/4 एंड 7 π/4। बाकी जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो या तो 2 पाई से बड़ी होंगी या 0 से छोटी होंगी। वैसे भी cos अगर पॉजिटिव है तो दो एंगल मिलेगा आपको, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का। जो π/4 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, 7 π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 360 माइनस 45। नेक्स्ट, बात ना करें, सॉल्व √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो राइट इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हो गया। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा √3। ध्यान दोगे इधर, इधर देखें, tan थीटा 1/√3 होता तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। 1/√3 को आप लिख सकते थे tan π/6, लेकिन 1/√3 नहीं है, -1/√3 है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे tan -π/6, क्योंकि tan माइनस थीटा की वैल्यू होगी -tan थीटा। अगर tan π/6 1/√3 है तो tan -π/6 -1/√3 होगा। और अब बिल्कुल वो भी लिख सकते, 5π/6 नहीं, 7 π/6, पाई प्लस π/6 नहीं, ठीक है 5 π/6 ठीक बोल रहे। सुनिए ध्यान से, वो भी कर देता हूं, दोनों एक ही चीज है अभी। 1/√3 tan, इधर सुनो, 1/√3 होता है tan π/6, तो tan ऑफ -π/6 होगा -1/√3। और फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। यहां पे अल्फा का काम -π/6 कर रहा है, जनरल वैल्यू लिखोगे थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस अल्फा, अल्फा यहां पे -π, वेयर n इज एनी इंटी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, n पाई प्लस अल्फा। tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। नेक्स्ट आपसे कहा गया था कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लिखें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सुनोगे ध्यान से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब बिटवीन 0 एंड 2 पाई।
अगर इनको 0 रखेंगे तो थीटा -π/6 है, छोड़ देंगे क्योंकि आपको लेना है 0 से 2π में। इनको 1 लेंगे तो थीटा π - π/6 है, यानी 5π/6 है। इनको 2 लेंगे तो थीटा 2π - π/6 है, यानी 11π/6 है। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, 5π/6 एंड 11π/6। n की जगह पे 1 रखो तो π - π/6, n की जगह पे 2 रखो तो 2π - π/6। एक बात ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन अलग अलग मेथड पे अलग अलग हो सकता है, यानी एक ही प्रॉब्लम के 4 लोग सॉल्व करें एक ही प्रॉब्लम को, चारों के सॉल्यूशन डिफरेंट दिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैच करना चाहिए सभी का। जैसे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा तो जनरल सॉल्यूशन डिफर कर जाएगा, बट प्रिंसिपल वाला मैच करेगा आपका। जैसे अगर मैं -1/√3 को tan 5π/6 भी बोल सकता हूं, tan 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3 होगी। 150 को लिख सकते हैं 180 - 30, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो tan 180 - 30 बनेगा -tan 30, तो -1/√3 को आप tan 5π/6 भी लिख सकते हैं। और अब जनरल वैल्यू लगाते हैं तो tan थीटा = tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है nπ + अल्फा, यानी होता nπ + 5π/6। तो देखो जनरल बदल गया, जो अभी हमने पहले जनरल निकाला था वो निकाला था nπ थीटा = nπ - π/6, जबकि यहाँ आ रहा है nπ + 5π/6। मार्क्स आपको दोनों से मिलेंगे, आप दोनों में कोई भी लिख दीजिए, दोनों सेम चीज है। देखो सेम चीज है, अगर आप यहां से भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो यही निकल कर आएगा। अगर आप n को 0 रखोगे तो मिलेगा 5π/6, n को 1 रखोगे तो मिलेगा π + 5π/6, यानी 11π/6। बाकी जो भी वैल्यूज निकालोगे जो एंगल उस वाले से निकलेंगे, पहले वाले से, वही एंगल यहां से भी निकलने वाले। तो कई बार एक ही प्रॉब्लम के 4-5 जनरल सॉल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग मेथड से अलग अलग बन जाते हैं। अभी तो ये बहुत सिंपल से मैंने क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसे भी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें एक ही क्वेश्चन के मैं 4 तरीके से अगर सॉल्व कर दूं एक क्वेश्चन को, और चारों में अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, देखने में सभी फॉर्म अलग अलग लगेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व 2 cos theta plus 1 is equal to 0. Also write the general solution. इसे आप लिख सकते हो cos theta minus half। ध्यान से देखोगे इधर -½ इधर सुनो, बात बंद करो। हाफ होता है cos 60 डिग्री, -½ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 180 - 60, तो cos 120 की वैल्यू -½ होगी, तो -½ को हम cos 120 डिग्री लिख सकते हैं, यानी cos 2π/3 लिख सकते हैं। 120 को रेडियन में लिखोगे तो 2π/3, तो cos थीटा -½ है, -½ को लिख दिया cos 120 डिग्री। और अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा = cos अल्फा। cos थीटा cos अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू 2nπ ± अल्फा, वेयर n is any इंटीजर। cos थीटा cos अल्फा, थीटा जनरल हो गया 2nπ ± अल्फा। ये तो जनरल सॉल्यूशन है। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रिंसिपल जब लिखने को बोला जाए तभी लिखें, अदरवाइज आप आंसर वहीं छोड़ दोगे। थीटा = 2nπ ± 2π/3। n को 0 रखेंगे जब हम इसमें, तो थीटा की 2 वैल्यूज आ रही है, ± 2π/3, लोगे सिर्फ प्लस वाला 2π/3। n को 1 रखेंगे तो अगेन थीटा की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 2π - 2π/3 और एक 2π + 2π/3। प्लस वाला तो 2π से बड़ा हो जाएगा, माइनस वाला लो, 2π - 2π/3 हो गया 4π/3। तो ये दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 2π/3 एंड 4π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। चुप हो जाओ।
sin theta is equal to 4 sin cube theta। जनरल सॉल्यूशन सिर्फ लिख दें, प्रिंसिपल लिखने को नहीं करो। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 sin क्यूब। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप एक लाइन में लिख देते, इसको अगर एक तरफ ले आओ तो ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये एक्चुअली sin 3 थीटा होता है। तो sin 3 थीटा की वैल्यू 0 होगी। थ्री साइन थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसको आप sin 3 थीटा लिख सकते हैं, और इस पे फॉर्मूला यूज होगा 0 वाला। अगर sin थीटा 0 हो तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई। तो ऐसे ही अगर sin 3 थीटा 0 हो तो 3 थीटा की वैल्यू, जब भी sin थीटा 0 हो तो जो एंगल है थीटा वो n पाई होगा, तो 3 थीटा हो गया n पाई, यानी थीटा हो गया n पाई। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन, वेयर n इज एनी, थीटा इज n पाई ओवर 3। मान लो इसमें गिवन होता कि जो ये तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर आपका खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, मैं ये कहता कि थीटा जो लेना है ये माइनस पाई एंड प्लस पाई के बीच में लेना, तो फिर अगर आप यहां लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपसे कहा गया कि जो थीटा पिक करना है आपको वो माइनस पाई एंड प्लस पाई के बीच से ही पिक करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी अगर आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्यों जीरो करें, दोनों तरफ जीरो होगा, उधर भी जीरो होगा, उधर भी जीरो होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, क्यों गलत होगा। अगर थीटा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोला जाए निकालने को, तब भी आप पहला काम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे। और अब इसमें हम देखेंगे कि अगर थीटा को माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लेना हो तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो वैसे ही रख के देखेंगे, थीटा क्या है n पाई बाई 3, अगर n को 0 लेंगे तो थीटा होगा 0, n को 1 लेंगे या माइनस 1 लेंगे तो थीटा हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3, n को 2 या माइनस 2 लेंगे तो थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, n को 3 लेंगे तो थीटा हो जाएगा पाई, नहीं लेना चूंकि पाई से कम लेना, n को माइनस 3 लेंगे तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई, वो भी नहीं। तो दैट मीन्स कि माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में इसके 5 सॉल्यूशन है, 0 प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। कई बार आपसे सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, यानी ये पूछा जाता है कि अगर थीटा माइनस पाई से पाई में है तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो वैसे केस में आपको फिर सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिस्ट करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 5 है। मैं इंटरवल बड़ा भी कर सकता हूँ, कह दूं कि थीटा अगर 0 से 6 पाई में है तो फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, तो फिर वो आपको सारे देखने होंगे कि 0 से 6 पाई में इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे। नेक्स्ट, सॉल्व बात ना करें, cot क्यूब फोर एक्स ओवर 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं बोल रहा हूं तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है। हो गया सभी का। देखो इसको आप cot 4x ओवर 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, एक ही बात है। cot क्यूब थीटा बोलो या cot थीटा होल क्यूब बोलो, दोनों एक ही चीज है। और अगर ये 0 है तो ऑब्वियसली cot 4x बाई 5 भी 0।
जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब 0, इससे तो एक ही वैल्यू मिलेगी ना कि एक्स 0, अगर एक्स क्यूब 0 है तो एक्स भी 0 होगा। तो अगर cot 4x/5 का होल क्यूब 0 है, दैट मीन्स कि cot 4x/5 0। और cot को आप लिख सकते हैं cos ओवर साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x/5 डिवाइडेड बाई sin 4x/5 0। डिनोमिनेटर वाला तो क्रॉस हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ cos 4x/5 0। वैसे सीधा याद रखो कि अगर cot 0 है तो cos भी 0 होगा। जब भी cot की वैल्यू 0 हो रही है तो सीधा लिख सकते हैं कि cos की वैल्यू भी 0 होगी, cos 4x/5 0। और अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे अगर 0 हो तो 0 वाला फॉर्मूला लगाना। 3 फॉर्मूले, sin थीटा 0 तो थीटा n पाई, cos थीटा 0 तो थीटा 2n + 1 पाई बाई 2, और tan थीटा 0 तो थीटा n पाई। तो ये फॉर्मूला लगेगा cos थीटा 0, थीटा पढ़ रहे हैं हम 4x/5 को। तो अगर cos थीटा 0 हो तो थीटा की वैल्यू लिखनी है 2n + 1 पाई बाई 2। बात ना करें, cos थीटा 0 देन थीटा इज 2n + 1 पाई बाई 2। यहां से x निकाल लो तो x आ जाएगा 4 टाइम्स 2n + 1 पाई, नीचे आ जाएगा 5 टाइम्स 2n + 1 पाई, नीचे हो जाएगा वेर एन इज एनी इंटू ये सॉल्यूशन 5 टाइम्स 2n + 1 पाई ओवर 8। नेक्स्ट, सॉल्व। sin स्क्वायर 4x + 1/3 ये पूरा एंगल में है 4x, बल्कि इसको ऐसे लिख लो sin स्क्वायर 4x + 1 पाई ओवर 3 0। और x आपको फाइंड करना 0 से 5 के बीच में। सॉल्व कीजिए, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए। हो गया? तो बहुत सिंपल है, आप इसको sin स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। थीटा आपने बोल दिया 4x + 1 पाई बाई 3। आसानी के लिए थीटा मैंने कह दिया 4x + 1 पाई बाई 3 को, तो sin स्क्वायर थीटा 0। और अगर sin स्क्वायर थीटा 0 है तो ऑब्वियसली sin थीटा भी 0 ही होगा। और sin थीटा 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी n पाई, वेर एन इज एनी इंटीजर। अब इसमें हम थीटा वापस ले आए। थीटा हमने कहा था 4x + 1 पाई 3 को, दिस इज n पाई। पाई कैंसिल हो गया, इससे x फाइंड करेंगे तो x होगा 3n - 1/4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। x की वैल्यू है 3n - 1/4। अगर कुछ नहीं कहा होता, वो इंटरवल नहीं लिखा होता 0 < x < 5, तो आप ये जनरल सॉल्यूशन छोड़ देते 3n - 1/4। लेकिन चूंकि ये बोल दिया गया कि x 0 से 5 में होना चाहिए, तो अब हम इसमें n को बारी बारी से
सारे इंटीजर रख के देखेंगे और वो सॉल्यूशन पिक करेंगे जो 0 और 5 के बीच में होगा। तो देखो अगर इनको 0 रखेंगे तो x नेगेटिव आएगा, वो हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें लेना 0 एंड 5 के बीच में। n को 1 रखेंगे तो x होगा हाफ, n को 2 रखेंगे तो x होगा 5/4, n को 3 रखेंगे तो x होगा 2, n को 4 रखेंगे, कुछ बोल रहे हो, नेक्स्ट वाली वैल्यू बोल रहे थे। x को अगर हम 4 रखेंगे तो 11/4, x को 5 रखेंगे, पाई गलत लिख दिया, 11/4। x को अगर हम 5 रखेंगे तो 14/4 यानी 7/2, 6 रखोगे तो 17/4, 7 रख, फिर पाई लिख दिया, क्या आया था ये 17/4। ना अगर हम 7 रखेंगे तो होगा 5 तो आपको लेना नहीं है, 0 से 5 के बीच में ही लेना, तो बस इतने ही सॉल्यूशन हो गए। हाफ 5/4, 2 11/4, 7/2 एंड 17/4, टोटल 6 सॉल्यूशंस हैं 0 से 5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बात ना करें, लिखें। सॉल्व टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा -1 इज इक्वल टू। सॉल्व करना है यानी आपको जनरल वैल्यू लिखनी है थीटा की। इधर देखो, बात बंद करो। ये बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है। अगर हम साइन थीटा को x बोल दे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 2x² - x - 1। x आपने बोल दिया साइन थीटा को, 2x² - x - 1, और ये इजिली फैक्टराइज हो रहा है। इसके फैक्टर बन रहे x - 1 एंड 2x + 1। अगर फैक्टराइज कर दो तो x की 2 वैल्यूज आ रही है, 1 एंड -12। x हमने साइन थीटा को कहा, तो 2 वैल्यूज आ गई साइन थीटा की। एक तो साइन थीटा 1 हो गया, दूसरा साइन थीटा -12 हो गया। साइन थीटा की 2 वैल्यूज हैं, 1 एंड -12। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन π/2, और -12 को आप लिख सकते हैं साइन -π/6। साइन 30 डिग्री हाफ होगा, साइन ऑफ -30 डिग्री -12 होगा। या आप चाहें तो -12 को साइन 7π/6 भी लिख सकते हैं। पाई + π/6, 7π/6 पे भी साइन की वैल्यू -12 होगी। तो या तो आप साइन ऑफ -π/6 लिख दो या साइन ऑफ 7π/6 लिख दो, दोनों एक ही चीज है। और अब फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा साइन अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू nπ प्लस -1n अल्फा। तो क्या लिखोगे इसे, nπ प्लस -1n अल्फा। इसी तरह से दूसरे वाले से nπ प्लस -1n अल्फा। अल्फा इज -5 वेर n इज एनी इंटीजर। ये इसका सॉल्यूशन। nπ प्लस -1n π/2 फर्स्ट वाले से, दूसरे वाले से nπ प्लस -1n -π/6। नेक्स्ट सॉल्व cos 3x
इक्वल टू cos 2x, इसे सॉल्व किया और x है इसमें 0 से 4 पाई में, बल्कि बोथ साइड क्लोज कर दो, 0 to 4 पाई, थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, लेफ्ट वाले एंगल को थीटा पढ़ लो, राइट वाले एंगल को अल्फा पढ़ लो। और अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा की जनरल वैल्यू है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा कॉस अल्फा, लेफ्ट वाला एंगल थीटा, राइट वाला एंगल अल्फा, तो थीटा जनरल हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार इसे प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ लेंगे तो 3x इज 2n पाई प्लस, माइनस साइन के साथ लेंगे तो 3x इज 2n पाई माइनस 2x। तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, एक तो x हो गया 2n पाई और दूसरे वाले से x आएगा 2n पाई बाई 5, n इज एनी इंटीजर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया 2n पाई एंड 2n पाई बाई 5। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन लिखना है वो 0 से 4 पाई में लिखना है। तो अगर x को 0 से 4 पाई में दें, देन देखोगे इधर देखो, बात बंद करो। अगर x को 0 से 4 पाई में लिया जाए फर्स्ट वाले से, पहले 2n पाई को देखिए, इस वाले को अगर इनको 0 रखेंगे तो x 0 है, 1 रखेंगे तो 2 पाई, रखेंगे तो 4 पाई। तो तीन सॉल्यूशन तो यहां से आ गया, 0, 2 पाई एंड 4 पाई। और अगर सेकंड वाले को देखो, इस वाले को, तो इसमें भी n को 0 रखेंगे तो x 0 होगा, वो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। n को 1 रखेंगे तो x होगा 2 पाई बाई 5, 2 रखेंगे तो 4 पाई बाई 5, 3 रखने पे 6 पाई बाई 5, 4 रखने पे 8 पाई बाई 5, देन 10 पाई बाई 5 जो होगा 2 पाई, जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। उसके बाद 12 पाई बाई 5, देन 14 पाई बाई 5, 16 पाई बाई 5, 18 पाई बाई 5 और लास्ट में मिलेगा 4 पाई जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो इतने सॉल्यूशन है इसके, टोटल 11 सॉल्यूशंस बन रहे हैं 0 से 4 पाई में इसके। कर सकते हैं, लेकिन सीधा फॉर्मूला बना हुआ है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्या 3 पाई कैसे आएगा उसमें? चेक करो कहीं गलती की होगी। वैसे देख ले, तेरे बोलने में सारे हंस रहे, समझ ले तो कहाँ अभी। गलती की होगी, चेक कर लो कहीं। किसी भी मेथड से करो, जो ये वाला वो आपका जनरल सॉल्यूशन डिफर कर सकता है, बट ये वाला सॉल्यूशन कभी डिफर नहीं करेगा, ये सॉल्यूशन हमेशा एक ही आएगा। एक बात और सुने ध्यान से, वैसे कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया था cos c इज इक्वल टू cos d, तो आप कुछ करो ना, सीधा फॉर्मूला लो। एक बात और सुनिए, आप देखो जो सॉल्यूशन इस वाले से मिला है वो सारा का सारा सॉल्यूशन इस वाले से भी मिल गया, क्योंकि 0 यहां से मिल रहा है, 0 यहां से भी मिल जाएगा, 2 पाई इससे मिल रहा है, यहां से भी मिल जाएगा। जब हम n को 5 रखेंगे तो 2 पाई बन जाएगा, 4 पाई यहां से मिल रहा है, यहां से भी मिल जाएगा। जब हम इसमें n को 10 n को इनफैक्ट n को रखेंगे यहाँ पे 20, तो ये जो है नहीं 4 पाई कितने पे बनेगा, n को 10 रखने पे, n को 10 रखने पे 4 पाई। तो जो भी सॉल्यूशन यहां से मिलेगा वो सारे के सारे सॉल्यूशन यहां से भी मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर सुन लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो ध्यान से, बाद में फिर खूब परेशान हो जाओगे। अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो, इसलिए दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ दूं और सिर्फ ये भी लिख दूं तो कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां से कोई नया सॉल्यूशन मिलेगा ही। जो भी सॉल्यूशन यहां से मिल रहा है वो सारा का सारा इसमें है ऑलरेडी। दूसरे तरीके से कहूं तो ये जो है इसका सबसेट है, मतलब इसमें से जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो इसमें सारे का सारा होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट इस वाले सेट का सबसेट होगा। तो हम अगर ये लिखते, बड़ा वाला लिखते तो छोटा वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी 2n पाई आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों लिख दोगे
तो भी मार्क्स मिलेगा आपको। अगर कोई एक लिख दे 2n पाई बाई 5 तो भी मार्क्स मिल जाएगा। और अब हो सकता है कि आंसर में सिर्फ एक ही लिखा हो 2n पाई बाई 5, आपका दोनों आ रहा हो, आप परेशान हो जाओगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। दोनों लिख दोगे तब भी ठीक है, अगर सिर्फ ये लिख दोगे तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। tan 5x is equal to cot x। इसे सॉल्व, इंटरवल भी दे देता हूं कि x जो है वो 0 से 3 पाई में। अगर दोनों तरफ आप tan बना दो तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो लेफ्ट साइड पे तो tan ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। राइट पे भी हम tan बना देते हैं, वो इसलिए ताकि फॉर्मूला यूज कर पाए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। cot x को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस x को हमने लिख दिया tan 90 माइनस एक्स, और अब फॉर्मूला लगा दो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। लेफ्ट वाले एंगल को थीटा पढ़ लो, राइट वाले एंगल को अल्फा पढ़ लो। और tan थीटा tan अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू 10 पाई प्लस अल्फा, अल्फा है यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा जनरल हो गया n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये एक तरफ ले तो इधर हो गया 6x 5x एंड x, इधर हो गया 2n प्लस पाई ओवर 2। तो यहां से x मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 12, n इज एन इंटीजर। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, 2n प्लस 1 पाई ओवर 12। समझ में आई बात? तो बोल भी दो। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगर 0 से 3 पाई में चूज करें। इधर देखो, इधर देखो, बात बंद करो। तो अगर 0 से 3 पाई में देखें, यहां से इसमें n की वैल्यू रखेंगे। तो जब n को 0 रखोगे तो x है पाई बाई 12, n को 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 12 यानी पाई बाई 4, n को 2 रखोगे तो 5 पाई बाई 12, देन बढ़ते जाओ ऐसे ही 7 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12 यानी 3 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 12, देन 13 पाई बाई 12, 15 पाई बाई 12 यानी 5 पाई बाई 4, 17 पाई बाई 12, 19 पाई बाई 12। ऐसे ये बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा? ऑड में जा रहा है ये, तो ये जाएगा अल्टीमेटली 35 पाई बाई 12 तक। 3 पाई, हाँ 3 पाई कैसे होगा? ऑड में चल रहा है ना, 1357 चल रहा है ना ये, तो इसमें आएगा ही नहीं ना 3 पाई, ऑड में चल रहा है ना ये, 135 पे चल रहा है ना ये। पाई बाई 12 5 पाई ऐसे चल रहा है ना, पाई बाई 12 3 पाई बाई 12 5 पाई बाई 12 7 पाई बाई 12 9 पाई बाई 12, तो 36 पाई बाई 12 तो इसमें आएगा ही नहीं। कितने सॉल्यूशन है? अगर मान लो आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही काउंट कर लेते। क्योंकि 0 से 3 पाई तक जाना है तो n 0 से शुरू हुआ है और कहां तक गए? लास्ट जो है 35 पाई बाई 12 तक गए। 35 पाई बाई 12 बनेगा जब हम n को 17 लेंगे, यानी टोटल इसके 18 सॉल्यूशंस हैं, 0 से लेकर 17 तक n को लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट सॉल्व, बात बंद करो, लिखो साइन, चुप हो जाओ, सेवन एक्स साइन 3x इज इक्वल टू, पहला मेथड तो ये है कि चूंकि दो साइन का सम है तो फॉर्मूला लगा देते हैं साइन सी प्लस साइन डी, इधर देखो, और साइन सी प्लस साइन डी को लिखा जा सकता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2। अरे चुप हो जाओ, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 कॉस सी माइनस टी ओवर 2, 2 को तो हटाया जा सकता है, बचेगा यहां पे साइन 5x cos 2x 0, साइन 5x cos 2x 0। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हो गया साइन 5x 0 और दूसरा हो गया cos 2x 0। साइन थीटा 0 तो थीटा n पाई, तो एक हो गया 5x इज इक्वल टू n पाई और दूसरा हो गया cos थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। साइन थीटा 0 थीटा n पाई, cos थीटा 0 थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अल्टीमेटली जनरल सॉल्यूशन आ रहा है n पाई बाई 5 फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से 2n प्लस 1 पाई बाई 4 where n is any integer, ये जनरल सॉल्यूशन। बताता हूं, अब देखो अगर आप मेथड बदल दोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन बदल जाएगा। सुनो ध्यान से, इधर क्या हाँ कर रहा है, हाँ देखो यार, तो जब भी आप मेथड बदलोगे आपका जनरल सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। जैसे इसको अगर मैं डिफरेंट मेथड से करूं, देखोगे जब अभी जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला वो ये निकाला n पाई बाई 5 एंड 2n प्लस 1 पाई बाई 4। अब इसको अगर डिफरेंट मेथड से करें तो इसको मैं ये लिख सकता था साइन 5x इज माइनस साइन 3x, 7 कर दो, साइन 7x इज माइनस साइन 3x। इधर देखो साइन 7x माइनस साइन 3x को आप साइन ऑफ माइनस 3x भी लिख सकते हो। माइनस साइन 3x को आपने लिख दिया साइन ऑफ माइनस 3x। देखो इधर ध्यान से देखो, और अब इस पे फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। लेफ्ट वाले को पढ़ो साइन थीटा, राइट वाले को साइन अल्फा। और साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल हो तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई माइनस 1 रेज टू n अल्फा। साइन थीटा साइन अल्फा तो थीटा जनरल हो गया n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। इधर देखो एक तरफ ले x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 7 माइनस इनफैक्ट प्लस माइनस 1 रेज टू n, उधर n पाई इनफैक्ट 3। और अब यहां से x हो जाएगा n पाई ओवर 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू। तो ये जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। जो आपने पहले निकाला है जनरल सॉल्यूशन वो ये है, और अब जो आप जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो वो ये है n पाई ओवर 7 प्लस 3 इंटू माइनस 1 रेज टू n। तो ऐसे जब भी आप मेथड बदलोगे आपका आंसर डिफर करेगा। हो सकता है कि आंसर ये गिवन हो आपने ये निकाला हो सकता है ये गिवन हो आपने ये निकाला, मार्क्स आपको दोनों केस में मिल जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये दोनों सेम है या नहीं, मतलब ये कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली ये दोनों सेम चीज है, तो आप n की वैल्यू रख के देखो 0 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ,
जो एंगल्स इस वाले से मिलेंगे वही एंगल्स इस वाले से भी मिलेंगे। जैसे इनको 0 रखेंगे तो यहाँ से 0 मिलेगा, ये π/4 मिलेगा। 0 एंड π/4 दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ भी आएगा 0 एंड π/4। देख लो, अगर इनको 0 रखो तो 0 मिल गया, इनको 1 रखो तो π/4 आएगा, इनको 1 रखोगे तो पाई और नीचे आएगा 7 - 3 तो π/4। तो जो सॉल्यूशन इस वाले से आएंगे वही सॉल्यूशन इस वाले से भी आने, ये दोनों एक ही चीज